राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र के मैग्नेटो मॉल में हुई तोड़फोड़ के मामले को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सिविल लाइन थाना जाने के बजाय कार्यकर्ता सीधे तेलीबांधा थाना पहुंचे और मुख्य सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस ने भारी बल तैनात किया। प्रदर्शनकारी गिरफ्तार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। चौबीस दिसंबर को थाना तेलीबांधा के जो स्थित मैग्नेटो मॉल है उसमें कुछ लोगों के द्वारा बंद के दौरान घुस करके तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी, जिस पर माल प्रबंधन के द्वारा अपराध पंजीबद्ध करने के लिए आवेदन दिया गया था। आज इसकी जांच पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में 7 लोगों की उपस्थिति आइडेंटिफाई होने पर उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जिसके विरोध में भी रोड में बैठ करके चक्का जाम किया जा रहा है, जिनसे बातचीत की जा रही है। देखिए यहाँ पे देखे रहे आप हज़ारों की संख्या में पहुँचे यहाँ पे। तो भैया हमारे एक ही है, जिस तरह कांकेर में घटना हुई थी वहाँ पे आदिवासी हिंदुओं को जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, पुलिस प्रशासन द्वारा उनको मारा गया वहाँ पे। तो भैया उसका बंद किया गया था बजरंग दल के द्वारा 24 दिसंबर को। उस बंद के दौरान भैया जो मॉल खुले थे उसको बंद करना बोला गया था, तो हल्का टूट हो गई उसमें। लेकिन उसके विरोध में फिर जो ईसाई मजदूरों द्वारा विरोध किया गया, तो उसके हमारे जो कार्यकर्ता थे उनको उठाया गया थाने में, उनको उसके विरोध में किया गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे गिरफ्तारी देने हम लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए, जिस तरह से बंद का आह्वान छत्तीसगढ़ में था और बंद के आह्वान को लेकर सर्व हिंदू समाज के बैनर पे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया और अपने कार्यकर्ताओं ने सुबह से उठ के मेहनत की और मेहनत के रूप में व्यापारियों ने, समाज ने उन्हें सहायता की और अपने प्रतिष्ठानों को उन्होंने बंद किया। मगर इस रायपुर में मैग्नेटो मॉल नाम का जो एक मॉल है, उस मॉल में हमेशा हिंदू विरोधी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो क्रिश्चियनों को लेके हो, चाहे फ्रेंडशिप को लेके हो, चाहे वैलेंटाइन डे को लेके हो। इन सभी चीज़ों को करके वो हिंदू समाज को चिढ़काने का प्रयत्न करते हैं। और बंद के आह्वान के दौरान रायपुर शहर में 4-5 मॉल है, उन्होंने बंद किया है और मैग्नेटो मॉल ने बंद क्यों नहीं किया? और जब कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे तो वहाँ के मैनेजर ने उनके साथ बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, उसका वीडियो तो प्रसारित नहीं किया। मगर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्रिया की जो प्रतिक्रिया दी, उसका वीडियो प्रचारित करके, षड्यंत्र पूर्वक करके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे, सरकार पे दबाव बना के FIR दर्ज करके और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रात में घर में घुस के, बाथरूमों में चेक करके और घसीट के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, ये हिंदू समाज को अपना हिंदुत्ववादी सरकार कहने वाली ऐसी सरकार में बजरंग दल के कार्यकर्ता आज अंदर हुए। हम इसी मांग को लेके इस तेलीबांधा थाने में आए हैं कि या तो उन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को छोड़ो या तो हमें उनके साथ जेल भेजो। इसी मांग को लेके हम तेलीबांधा थाने पे खड़े हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भाजपा का एजेंट बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे सनातन धर्म और संत परंपरा का अपमान बताया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत ऋषि मुनियों और संत महात्माओं की परंपरा वाला देश है और साधु संतों पर ऐसी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए, हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता। SIR मामले पर गृह मंत्री व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जांच में घुसपैठिए पाए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें देश से बाहर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच पूरी गंभीरता से होगी और किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पुलिस कार्रवाई के विरोध में हुए प्रदर्शन पर शर्मा ने कहा कि जांच में सभी को सहयोग करना चाहिए, कानून सबके लिए समान है। वहीं मैग्नेटो मॉल तोड़फोड़ मामले में उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषी कोई भी हो, कानून के तहत कार्रवाई होगी। कोड ऑफ ऑनर की परंपरा खत्म करने पर उन्होंने कहा कि सरकार जनता के साथ काम करती है और अनावश्यक संसाधन खर्च वाली परंपराओं की अब जरूरत नहीं है। मतलब प्रतिमानों के आधार पर देखेंगे तो थोड़ा एक बार निष्पक्ष भाव से आप सोचने की कोशिश करें। विष्णुदेव जी की इस सरकार ने 2 वर्षों में इतना किया है जितना किसी और सरकार ने देश में 2 वर्षों में नहीं किया होगा। इतने सारे काम किए हुए और बड़े बड़े काम किए। नक्सलिज्म का संदर्भ हो, 70 लाख माताओं बहनों को
उनके खाते तक राशि पहुंचाने की बात हो, या प्रति एकड़ 21 कुंटल धान 3100 रुपये के भाव में खरीदने का विषय हो, तीर्थ यात्रा योजना पुनः प्रारंभ करने का विषय हो, ऐसे अनेक काम, तेंदुपत्ता हाईएस्ट रेट पर खरीदने का विषय हो, ऐसे अनेक काम। सुधारात्मक कार्यों में भी प्रक्रियागत चीज़ों को सुधारना, जो पिछली सरकार ने कोयले के घोटाले के लिए ऑफलाइन प्रोसीजर शुरू किया था उसको फिर से ऑनलाइन करना, FL10A नामक कुछ बना करके और शराब का घोटाला किया गया था उस प्रकरण को ख़त्म करना, प्रक्रियागत सुधारात्मक काम भी बहुत किए गए। तो मैं सोचता हूँ कि देखिए, सरकार आलोचना समालोचना तो ठीक है, होता है, और सरकार को चौकन्ना रखने के लिए ठीक भी है, पत्रकारों के माध्यम से, आपके माध्यम से जो फीडबैक आता है, परंतु आप भी एक बार सोचेंगे तो इस सरकार ने बहुत काम किया। मैंने ना, ये अजीब और इस तरह का बात है जिस पर चर्चा करना भी कितना उचित है अनुचित है मैं नहीं जानता हूँ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अच्छा कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं, कोई बताया नहीं। जब वो अच्छा कर रहे हैं, जब वो समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब समाज के ऊंच नीच के भाव को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? अभी भूपेश जी के पास भीड़ नहीं जुटती है, महाराज जी के पास अथाह भीड़ होती है, तो उनको दिक्कत क्यों होती है? और इस बात को इस तरह से जोड़ना कि वो क्या करेंगे, बच्चा है मेरे सामने, मतलब मैं नहीं सोचता हूँ भाई कि इस पर हमको चर्चा भी करनी चाहिए इस बात। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के धीरेन्द्र शास्त्री के जन्म से पहले से हनुमान चालीसा पढ़ने वाले बयान पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तीखा हमला बोला है। चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल हनुमान चालीसा पढ़ते हों या न हो, लेकिन उनकी राजनीतिक सोच कुंभकर्ण और रावण के साथ खड़ी नजर आती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हनुमान चालीसा का प्रभाव उनकी भाषा और संस्कारों में कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा है, भूपेश बघेल जी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, वो ठीक है, लेकिन खड़े तो वो किसके साथ है? कुंभकर्ण के साथ। खड़े तो वो रावण के साथ हैं, खड़े तो वो खरदूषण के साथ हैं, खड़े तो वो बालिक साथ हैं। तो हनुमान चालीसा का प्रभाव उसके साथ कहाँ है जीवन में? तो जीवन में किसी ग्रंथ का, किसी रचना का प्रभाव नहीं होना, ये बताता है, उसकी वाणी बताती है वो किन संस्कारों से जुड़े हैं। राहुल गांधी जी को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 5 साल में क्यों चली गई, चुनाव क्यों हारना पड़ा, एक। दूसरा, वो लगातार 3 बार चुनाव क्यों हारे। खुद के नेतृत्व में आम चिंतन करना चाहिए। ग्रामीण कार्यकर्ताओं को उनको परेशान नहीं करना चाहिए। उनके पास कोई विजन नहीं है प्रशिक्षण का, उनके पास अवसर है आत्मचिंतन का। जर्मनी जाके कर सकते हैं, यूके जाके कर सकते हैं, और कौन सा विदेश यदि नहीं घूमे हो तो वहां जाके चिंतन कर सकते हैं। तो ये करना चाहिए उनको। छत्तीसगढ़ में ठीक है, सब हालात अच्छे हैं, नक्सल मुक्त होने जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की प्रस्तावित बैठक को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष तक नहीं बना पा रही और छत्तीसगढ़ के नेताओं का दिल्ली जाना दिखता है कि नियुक्तियां दिल्ली से तय होती हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बैठक की जगह ईमेल से ही नाम मंगवा लेने चाहिए। VBG राम जी के नाम को लेकर हो रहे विरोध पर चंद्राकर ने कहा कि बहस नाम पर नहीं बल्कि उसके प्रारूप और नियमों पर होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजीव गांधी उनके लिए पूजनीय और महात्मा गांधी विश्व आइकॉन है। दिल्ली गए हैं, इसका मतलब ये है कि हुजूर आला से पूछ के नियुक्ति होगी। वे तो ब्लॉक लेवल में ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना पा रही जो पार्टी, तो आगे उसकी हालात और स्थिति पर क्या बात और क्या प्रश्न बनता है बताओ। जो हुजूर आला बोले वो स्वीकार है, अकल बुद्धि की जरूरत क्या है उसमें। बैठक में जाने के बजाय उसको ईमेल से नाम मंगवा लेना था। एक बात बताइए कि नाम में बहस होनी चाहिए कि प्रारूप में बहस होनी चाहिए? जो नए कानून का जो नया स्वरूप आया है उस पर बहस होनी चाहिए नियमतः। तो कांग्रेस ये बताए कि नए कानून के कौन सी धारा, कौन सी एक्ट के कौन से नियम निर्देश में उनको आपत्ति है।
तो कांग्रेस में पढ़ने लिखने वाले लोग बाकी नहीं रहे, वो नाम में अटके। अरे भाई, हमने राजीव गांधी का नाम नहीं हटाया है, हमने इंदिरा गांधी का नाम नहीं हटाया, हमने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं उठाया। उनके लिए पूजित तो वो लोग हैं, महात्मा गांधी तो वर्ल्ड आइकन है, उनको नाम की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में जिंदल उद्योग के गारे पेलमा सेक्टर 1 कोल ब्लॉक के भू अधिग्रहण और खनन परियोजना के विरोध में शनिवार को दोराभाटा गांव के CHP चौक पर प्रदर्शन हुआ। पुलिस द्वारा धरना हटाने की कोशिश के दौरान ग्रामीणों ने पथराव किया, जिसमें थाना प्रभारी कमला पुसाम और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। भीड़ ने कई वाहन तोड़फोड़ कर आग के हवाले किए। एक ग्रामीण सड़क दुर्घटना में घायल हुआ। पुलिस ने 30 से 35 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।